उसमें बहुत विरोधाभासी है। उस विरोधाभास में यह है कि हमें राजनीतिक आजादी तो मिल गई कि एक आदमी का एक वोट और हर एक वोट की बराबर कीमत, परंतु सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे अगर समानता नहीं होगी तो यार राजनीतिक आजादी बचेगी नहीं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। और जो आर्थिक समानता की जहां तक बात है, आर्थिक समानता जो है वो हालात ये है देश की। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताना चाहता हूं कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय पर इस देश के जो 50% लोग जो नीचे के तबका है, जिसमें किसान है, मजदूर है, उसका देश की कुल संपत्ति में 12.93% का हिस्सा था। यानी कि 13% के लगभग हिस्सा था, परंतु आज वो हिस्सा घट के 6% पे आ गया है। निचली 50% आबादी का 6% के आसपास आ गया। और ऊपर के जो लोग थे, जो ऊपर के 1% लोग थे, उनकी जो संपत्ति थी 5 गुना बढ़ गई। देश की संपत्ति में उनका हिस्सा 5 गुना बढ़ गया। ऊपर के 5% लोगों के पास आज देश की 60% जो संपत्ति है उसका कब्जा उनके पास है। तो इसलिए इस देश में बड़ी आर्थिक असमानता है। और अभी आप जब जाओगे डीसी साहब के पास, डीसी साहब न्यू कहेंगे, मैं बात करूंगा, डीसी साहब हमने न्यू सुनी थी कि जिला का मालिक डीसीओ है, यह सुनी थी ना। परंतु ये किसान एक साल से फालतू के गोटे रगड़ हो गए। एक मांग है छोटी सी कि एक बीमा कर रखे, कंपनी ने बीमा कर रखे और नियम कायदे कानून के तहत कि 45 दिन में अगर बीमा कोई रिजेक्ट नहीं हुआ तो सबको बीमा मिलेगा। इसलिए वो बीमा का हक लेने आ रहे हैं। और जिले का सबसे बड़ा मालिक, उसने 20 बार ये कह दिया इतनी तारीख तक जाएंगे, इतनी तारीख तक जाएंगे। भाई जुबान का धन होया करे। और इस तरीके से जो डीसी साहब मुकर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं 1 तारीख बता दो, उसे तारीख पे लेने आ रहे हैं। अरिवकड़ जड़ तक मेरी आप लोगों के किसान मोर्चा के लोगों से बात हुई है, मेरे ख्याल में ले बिना आप जानते को नहीं, यह है ना। और जहां तक पैसे की बात है, एक बात और बताना चाहता हूं, इस केंद्र की सरकार ने पिछले 9 साल के अंदर 14,56,226 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 15 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े कि हिंदुओं का ठेकेदार कोई और नहीं बनने देना चाहते। हम सारे हिंदू हैं। ये न्यू कह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। न्यू बताओ भाई, देखो 40 साल से ज्यादा की उम्र मेरी होगी। जिस दिन सोधी संभाली उस दिन से राम राम कहते आए कि नहीं आए। सारे बुजुर्ग, सारे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सारे राम राम करते आए हैं। तो इसलिए राम का कोई ठेकेदार है तो किसान और मजदूर है, कोई और नहीं हो सकता। इसलिए राम हमारे दिल के अंदर है, राम हमारे कण कण में है, अंग अंग में विद्यमान है। और इसलिए राम के नाम पे इस देश के किसान मजदूर ने कभी राजनीति नहीं की है। और हम आज भी कहना चाहते हैं, राम के नाम पे या किसी और नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए आज आप लोगों की जो लड़ाई है, ये सिर्फ बीमे की और मुआवजे की नहीं है। इस देश में अगर सरकार के खिलाफ कोई तबका खड़ा है तो किसान खड़े हैं। और मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, ये किसान बड़े शांति प्रिय आदमी हैं। ये किसान बैरिकेड लगा दिए 4 अपने, 4 पुलिस वाले खड़े हैं। उन पुलिस वाले तो डरते को नहीं बैठे हुए। ये किसान शांति में विश्वास करते हैं, अनुशासन में विश्वास करते हैं। और फिर भी जो कोई प्रशासन का कोई भी व्यक्ति अगर जो न्यू कहना चाहे कि भाई देखो इन पर कोई मुकदमा दर्ज करेंगे, हम ये कहना चाह रहे हैं इस तरीके की जरूरत करने की जरूरत नहीं है। और मुकदमों से किसान डरता भी नहीं है। और एक आश्वासन मैं फिर भी देना चाहता हूँ, फिर भी कोई अगर प्रशासन गलती करेगा, कोई मुकदमा दर्ज करेगा, तो भाई हम वकील होने के नाते आपका मुकदमा फ्री लड़ेंगे, यह गारंटी है। यह हमारी पहले भी हमने लड़े हैं और आगे भी किसान आंदोलन का कोई भी मुकदमा होगा फ्री लड़ेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हम
लड़ेंगे और हम जीतेंगे और इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को हम बचाएंगे। इसी विश्वास के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एडवोकेट साहब। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जोरदार तालियां मार दो भाई साथियों के लिए जो झांकी काट ली है, जोरदार तालियां भाइयों के लिए। एडवोकेट साहब बोल के गए हैं भाई मुकदमा उठाने की जरूरत को नहीं। 5-10 तारीख ने हिसार ने बंद करी, जब मुकदमे लागे तो हमारे एक साथी नाम को नहीं आया सारा जगह लुदा सड़ागा रूस गया, यूं बोला मेरा नाम को नहीं आया। ये मुकदमा उठाने की बात करे भाई, कहना है मुकदमा, इन मुकदमों पाछा कोने अटक कर दे सरकार नहीं सोचती हो मुकदमा उठ जाएंगे। ना इनकी जेड़ा उठ रहा, ना मुकदमा उठ रहा, ना लाठियां उठ रहा, ना गोली उठ रहा। इस सड़क पर आगे तो पक्का तौर पर जीत के जावांगे आप। आपके ये हौसले बताने लगे, आपकी ताकत यह बताने लग रही है। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय किसान यूनियन, मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सुरेश खोत अपने विचार रखे। जोरदार तालियों से स्वागत भाई। बहुत ही आदरणीय हमारे पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति के अध्यक्ष भाई मनदीप नथवान जी, मेरा छोटा भाई स्टेज चला रहा जिला का अध्यक्ष है वैसे, बेनीवाल साहब, बडाला साहब और बहुत से साथियों का सबका नाम लूंगा मैं। पहला ही बीमार चल रहा हूं, फिर कहने वाली बात रह जाएगी। सारे भाइयों ने मेरी राम राम भाई। सीआईडी सिक्योरिटी के साथी या सरकार का कोई तंत्र सुनता हो तो दो एक बात हमें आप तय कहना रहे, सुन लो ध्यान तक। आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में। पूरे भारतवर्ष के अंदर ट्रैक्टरों का प्रदर्शन है। जहां पूरे भारतवर्ष के अंदर ट्रैक्टरों का प्रदर्शन है वो एक अलग मैसेज है। और आज हिसार में जो हम कर रहे हैं हमारे स्थानीय मुद्दे भी, इसलिए मैं दोनों बातों में बात करूंगा। पूरे भारतवर्ष के अंदर स्वतंत्रता दिवस आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस का मतलब होता है हम अपने देश के लिए किस तरह के कानून बनाएंगे, किस तरह हमारा देश चलेगा। जिस दिन हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था उस दिन का नाम रखा गया था गणतंत्र दिवस। मगर 22 जनवरी के दिन आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर गणतंत्र की बजाय, प्रजातंत्र की बजाय एक राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की गई। हमारे संविधान के अंदर पहला अक्षर आता है जिसकी शुरुआत होती है भारत के लोग, उसकी धज्जियां उड़ा करके हमारे को आम प्रजा बना दिया गया। हम भारत के लोग का मतलब है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमें अपने चुने हुए नुमाइंदों के द्वारा कानून बनाने का अधिकार है, हम अपनी बात रख सकते हैं। मगर नहीं, इस तरह का व्यवहार किया गया जिस तरह इस देश के अंदर सबसे पहले तो नई जो संसद भवन बनी उसके अंदर जिस दिन संगोल रखा गया था उसी दिन राजतंत्र लागू हो गया था। हमारे संविधान के अंदर एक बात नहीं अंकित की गई है कि यह देश धर्म निरपेक्ष रहेगा, सभी धर्मों का आदर किया जाएगा। यह धर्म निरपेक्ष होते हुए अपने कानूनों के तहत आगे चलेगा। इस देश के अंदर कानून का राज होगा, इस देश के अंदर संविधान के तहत कानून बनाए जाएंगे। मगर सारी चीजें ताक के पे रख दी गई। देश की सरकार एक धर्म को प्रमोट करने के लिए लगी। हम भी हिंदू हैं मगर हम धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। हम धर्म निरपेक्षता में क्यों विश्वास रखते हैं साथियों?
मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि जिस देश के लिए हमने हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, हमारे बुजुर्गों ने भगत सिंह जैसे शहीदों ने कुर्बानियां दी, उनका एक सपना था ये हमारा देश धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के ऊपर आगे बढ़ेगा। यहां फांसीवाद लागू नहीं होगा, यहां सभी धर्मों का आदर किया जाएगा, सभी जातियां समान रहेंगी, मगर आज वो मूल्य नहीं रहे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं सीआईडी के तंत्र के माध्यम से, बहुत से मीडिया के साथियों के माध्यम से, 40 करोड़ जनता मेरे देश की वो है जो अपना आप को हिंदू नहीं मानती। बताइए उनको कहां छोड़ के आएंगे आप? उनको गोलियां मारेंगे या उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाएंगे, या इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं आप? हमारे देश के अंदर बड़े बड़े विचार दिए गए। एक विचार भगत सिंह जी ने दिया, पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। एक विचार गांधी जी ने दिया, जिसको अपना करके अमेरिका के अंदर गोरे और कालों का किंग लूथर ने आंदोलन जीता। वो विचार गांधी का विचार लेकर के दक्षिण अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला काले कोरे का भेद मिटाने के लिए जीता। इतने बड़े बड़े विचार देने वाले देश के अंदर क्या आज गोडसे का सिद्धांत लागू होगा? क्या आज हमारा सारा देश सावरकर को मानने वाला हो गया? क्या आज इस देश के अंदर मनुस्मृति का शासन होगा संविधान की बजाय, जो कहती है ढोल, पशु, शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी? हम मनुस्मृति इस देश में लागू नहीं होने देंगे। हम इस देश के अंदर कानून का राज चाहते हैं, हम इस देश के अंदर संविधान का राज चाहते हैं। हमारे सवाल है सरकार से, और मेरी एक प्रार्थना आपको भी है साथियों, जहां हम 72 कामों का मुआवजे की बीमे की बात कर रहे हैं, वो तो लेके ही जाएंगे। खेड़ी तहसील का हमारा स्पेशल सहायता जो राशि रुकी हुई है वो भी डलवा के जाएंगे वहीं पर। तो एक बात आपसे भी प्रश्न करना चाहूंगा मैं, आज देश के अंदर धर्म के नाम पर जिस तरह की आंधी उठा रखी है, 2014 का मैनिफेस्टो बीजेपी वाला का क्या आप याद करेंगे? अलग अलग वर्ग की अगर मैं बात करूं, आप याद करना, आपको किसानों को कहा गया था सीटू प्रोफिफ्टी के तहत स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू होगी, क्या हुई? नहीं। नौजवानों को कहा गया था 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, क्या दिए गए? महिलाओं की रक्षा के ऊपर बोला गया था, क्या महिलाओं की रक्षा हुई? रक्षा बजट बढ़ा करके इस देश की सेनाओं को मजबूत किया जाएगा, क्या उसके खिलाफ काम हुआ है? हक में हुआ? पूरी दुनिया के अंदर भारतवर्ष की जीडीपी को बढ़ा करके हमारी अर्थव्यवस्था को दुनिया के अंदर चमकाया जाएगा, ये वादा किया था। आज देश को बर्बाद कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया? पूरी दुनिया के अंदर जिस देश की सम्मान के साथ दृष्टि से देखा जाता था कि वो शांति प्रिय लोगों का देश है, सर्वधर्म संभाव में विश्वास करता है, हमारे देश का आज नाम ये लिया जाता है कि वहां फांसीवाद लागू हो चुका है। क्या देश आगे बढ़े या पीछे गया? उन सभी बातों को बढ़ाने के लिए 2019 के अंदर राष्ट्रवाद का उपहार किया गया, पुलवामा होने दिया गया। सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं पुलवामा होने दिया गया, मैं नहीं कह रहा, वो गवर्नर थे उस समय। पुलवामा के शहीदों की लाशों के ऊपर राष्ट्रवाद का जवार चढ़ा करके देश को मूर्ख बना करके वोट लिए गए, और अब आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया, आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया चुनाव के लिए। यह बात भी हम नहीं कह रहे, शंकराचार्य कह रहे हैं। ये शंकराचार्य कौन है भाई? सबसे पहले समझिए, शंकराचार्य वो है जिस समय हिंदू धर्म को कन्वर्ट करने के लिए बौद्धिज्म पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैवी हो चुका था, उस समय एक 30 साल का नौजवान पूरे वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया,
और चैलेंज किया कि मैं साबित कर सकता हूं कि हिंदू धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सभी तरह के विधाओं में निपुण वो आदमी, उसने चारों मठ बनाए थे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए चारों शंकराचार्य बैठे थे। आज उनको भी नहीं पूछा जरा भाई। बहुत बड़ी ताकत, सैकड़ों ट्रैक्टर लेके पहुंचे, उनकी भी जोरदार तालियां मार दो भाई एक बार। बेरिया गांव में 50 ट्रैक्टर आए, उनकी भी जोरदार तालियां भाई एक बार। हर एक गांव किसान साथी गावड़ मोब की बार पहली बार किसान साथियां घरा मुंह निकली है। अपना कई खातर 30 ट्रैक्टर ले गए किसान साथी, उनकी भी तालियां मार दो भाई एक बार। छोटी राड़वास और बड़ी राड़वास की ताकत पूरी मजबूती हो